स्टार्ट। सो हाय गाइस, आज था हमारे डे ट्रिप का तीसरा दिन और हम लोग गए थे हांगकांग में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोग हांगकांग आइटनरी दिखा रहे हैं आप लोगों को। आज तीसरा दिन है जो हम लोग हांगकांग में गए थे। मकाओ मकाओ हम लोग गए थे बाय फेरी। हमारा जो होटल था, जैसे आप सब लोग जानते हैं, बाकी वीडियोस में आपने देखा कि प्रिंटिंग मैंशन में हम लोग रुके थे। वहाँ से वॉक करने के बाद 500 मीटर की वॉक होगी, फिर हम लोग गए थे स्टार फेरी, जहाँ हम लोगों ने ऑक्टोबस का 800 से प्रेस करके हम सेंट्रल की तरफ पहुँचे थे। अब 15-20 मिनट की राइड होती है, इस फेरी की बहुत बढ़िया राइड होती है। फिर हम वहाँ से 500 मीटर की और हम लोगों ने वॉक की थी, जो हमको मकाओ टर्मिनल एक अलग से उन्होंने एक टर्मिनल बना रखा है, जहाँ पे हमारा इमिग्रेशन होता है। हमने टिकट लिया था, जो हमें टिकट की कॉस्ट आई थी 11,000, 6 पर्सन के आए थे हांगकांग डॉलर में। तो करीब हमारे एक $1100 लगे थे हमारे हांगकांग डॉलर में। तो करीब 1800 या 2500 रुपये की पर पर्सन की टिकट ऐसे कुछ आई थी। अलग अलग रेट कन्वर्जन के हिसाब से पैसे लगते हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ से टिकट लेने के बाद हमारा इमिग्रेशन हुआ था, हमको एक स्लिप ली थी वहाँ से। और इसी बीच हम जब रिटर्न में आ रहे थे तो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था, वो आप लोगों को मैं लास्ट में शेयर करूँगा जब हम लोग वहाँ से रिटर्न में आएंगे। अगर आप लोग हांगकांग से मकाओ जा रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। हम लोगों ने टिकट लिया वहाँ से 15-20 मिनट, मतलब हर एक घंटे में वहाँ से बोट चलती है, जो आपको मकाओ करीब 45 से 1 घंटे की दूरी में, 1 घंटे की डिस्टेंस में पहुंचा देती है। हम लोग मकाओ गए, फेरी बहुत सिंपल थी, ठीक है। मकाओ जैसे हम लोग बस स्टैंड से सिंपल नहीं, हवाई जहाज जैसी वो थी बोट। हम जैसे उससे बाहर निकले तो क्या नाम था उसका, मकाओ टर्मिनल, जो मकाओ में हम पहुंचे थे। हमको वहाँ किसी एजेंट ने पकड़ लिया, लाइक गाइड, कि आप लोग मकाओ में आए हो, आप लोग कैसे घूमोगे। मेरे पास एक पैकेज बना रखा था उसने कि 6 से 7 स्पेसेस हैं जो आपको मैं यहाँ पे घुमाऊंगा, लोकल साइट सीइंग कराऊंगा। और उसने हमसे ली थी 1500 हांगकांग डॉलर। तो हम 6 जने थे, उसने हमको एक स्वी कार पकड़ाई और हमको उसने करीबन 5 से 6 घंटे का समय दिया था कि आपको ये सारी जगह घुमाएगा और आप लोगों को वापस बस स्टैंड में ड्रॉप कर देगा, जो वापस आप लोग हांगकांग जाओगे बस से। हमारी कोई टिकट बुक नहीं हो रही थी। ऐसे हम लोगों ने जो जगह थी वो आपको स्क्रीन पे लोगों की फोटोज दिख रही होंगी। हमने सारी जगहों पे मकाओ हम लोगों ने घूमा। मकाओ में मतलब काफ़ी अच्छा था मकाओ, क्लबिंग के लिए बहुत अच्छा है। और वहाँ पे मेरे हिसाब से लोगों को स्टे करना चाहिए, बट हम लोगों का स्टे नहीं था, हमारा सिर्फ 1 डे ट्रिप था। हम सुबह गया, शाम को हमारी वापसी थी। तो जैसे हम लोग लास्ट हमारी जो जगह रह गई थी घूमने की, जो ड्राइवर था उसने कहा कि अगर आप लोग चाहते हो आप लोगों की मैं बस की टिकट बुक कर देता हूँ, तो आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपकी टिकट लेके आ जाऊँगा आपके लिए। हमने उसको 1080 रुपये दिए थे और उसने हमारे लिए बस की टिकट ले आया था। तो मकाओ कैसा लगा घूम के, वो हमें बताइए। मकाओ बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे लंदन में घूम रहे हूँ। और वहाँ लंदन का कुछ है भी, वहाँ बिग बीन है। हाँ बहुत सुंदर, इतने अच्छे पेरिस भी मॉल। है। और वो था टावर था जो लंदन में एफिल टावर। है, एफिल टावर था और बहुत कुछ था। मतलब मॉल भी ऐसे थे कि लाजवाब, मतलब इंडिया में शायद कभी ऐसा मैंने देखा जिंदगी नहीं। में बनेगा ही नहीं, इंडिया में ऐसा था। बहुत ही शानदार मॉल था। देखने में इतने बड़े बड़े और इतना सुंदर, इतनी स्टाइल्स पत्थर सब कुछ इतना अच्छा लगा हुआ था। और बड़े बड़े देखने में इतना सुंदर लग रहा था जैसे किसी हम राजा महाराजा के वहाँ आ गए हो, पैलेस में हो। और लंदन देखने की जो इच्छा थी ना, वो वहाँ जाके पूरी हो गई। लंदन जाए ना जाए, लेकिन वहाँ जाके लगा कि हाँ लंदन में आ गए। वहाँ बिग बीन भी बना रखा है, वहाँ एफिल टावर बना रखा है, वहाँ कई सारी अलग कंट्रीज की मूवमेंट्स बना रखी है, जिसे देख के अट्रैक्शन फील होता है बहुत अच्छा। उसके बाद हम लोगों को उसने एक होटल में ड्रॉप कर दिया कि लास्ट बस जो पिकअप पॉइंट था, हमारी बस की टिकट हुई थी वो वहाँ से थी। हम लोग बस में बैठे और अपनी बैक टू हांगकांग की तरफ आने लगे। तो जब बस से आते हैं तो हमारे 2 जगह इमिग्रेशन हुई थी, यानी कि मतलब क्या होता है, बस आपकी स्टॉप पर रुकती है, आप सभी लोगों को अपना सारा सामान लेके आके इमिग्रेशन काउंटर पर जाना होता है। आप कहाँ से आ रहे होते हो, कहाँ से नहीं आ रहे हो, तो सारा चेकिंग कराना होता है। फिर बस एक थोड़ी दूरी पे खड़ी होती है, फिर बस में बैठो और फिर वापसी बस चलती है। फिर ऐसे ही हमारे संग दोबारा हुआ। जब हांगकांग में हमारे संग दोबारा हुआ तो एक्चुअली हम सबके साथ परेशानी हो गई। जब हम लोग हांगकांग पहुंचे तो हमको PR एक पर्ची मिली थी, तो हम सभी ने वो PR पर्ची कॉपी अपने पास रखी थी। हमारा जो PR का फॉर्म था वो हम लोगों ने अपने पास नहीं रखा था, हमने रूम में छोड़ रखा था, क्योंकि हमको लगता था उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो PR पर्ची मिल गई, यही हमारी वीज़ा पर्ची है, हमने पासपोर्ट के साथ वो रखा हुआ था। और जैसे हम हांगकांग में घुसे इमिग्रेशन ऑफिस में, उन्होंने बोल दिया कि आपकी PR का फॉर्म लाओ। वो हमारे पास था नहीं, हम 6 के पास। तो हम सबको लाइन से अलग खड़ा करके करीबन 1.5 घंटे तक हम लोगों को अलग से खड़ा रखा। और फिर हमारे जो PR का फॉर्म था वो खुद ही अंदर से प्रिंट आउट निकाल के लेके आए। फिर आधा घंटा हम लोग को उन्होंने अपने ऑफिस में बैठाया। इस बीच जो हमारी बस थी, जिस बस से हम मकाओ टू हांगकांग आ रहे थे,
उसके हमने पैसे पूरे दिए थे और बस हमको छोड़ के जा चुकी थी, क्योंकि इमिग्रेशन काउंटर पे 20 मिनट का वेटिंग पीरियड होता है कि बस आपका सिर्फ 20 मिनट वेट करेगी, 20 मिनट के बाद वो बस आपको छोड़ के चली जाएगी। और वही हमारे साथ हुआ। मतलब ऐसा लग रहा था कुछ अलग बिहेवियर वहाँ के पुलिस वालों का हम इंडियंस को देख के, बल्कि इनको समझना चाहिए अगर हम हांगकॉन्ग आए हमारे पास पीआर पर्ची, वो आई कहाँ से है? आप लोगों ने पीआर का फॉर्म देखा होगा, उसी के बाद वो पीआर पर्ची दी होगी। बट उनकी समझदारी का मुझे नहीं पता क्या लेवल है। उन्होंने हमको 1.5 घंटा से करीबन 2 घंटे बैठा के रखा और करीबन 11:30 बज चुके थे। फिर हम लोगों को उसने कुछ फॉर्म निकाल के दिया, कई जगह साइन कराए, पूछा कहाँ से आ रहे हो, कितने दिन रहो, ये सब टिकट दिखाओ, सब कुछ फ़ोन में था तो दिखा दिए मैंने। फिर हम लोगों ने वहाँ से एक अलग से टैक्सी करी, एक बस की थी हम लोगों ने, 21A बस चलती है जो डायरेक्ट हमारे होटल के बाहर उतारती है कुंचिंग मेंशन के। फिर ऐसे करके हम लोग मकाओ वापस आए। अगर आप लोग मकाओ जा रहे हो तो बाय जो क्रूज जाता है उसी से जाए, फेरी से, और उसी से वापसी आए, बजाय बस को तो बिल्कुल अवॉइड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपकी कोई और जानकारी हो मकाओ के बारे में, कोई आपको डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं।